माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। समृद्ध और विद्वत मंच को मेरा प्रणाम। आज के इस महत्वपूर्ण, प्रशंसनीय और गौरवपूर्ण कार्यक्रम में सम्मानित मंच, आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय उप्रेती जी, मुख्य अतिथि और हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय पुरोहित सर, अति विशिष्ट अतिथि आदरणीय रावत सर जी, विशिष्ट अतिथि और छंद गुरु आदरणीय भगत सिंह राणा हिमाद जी, मुख्य है तो दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और माँ शारदे से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपकी लेखनी निरंतर उत्कर्ष को छुए, आप ही समाज को प्रेरणा देने वाली रचनाएं लिखती रहें, कविताओं का सृजन करती रहें। जैसे अरुण भट्ट जी ने कहा कि किसी लिखे हुए पर लिखना बहुत मुश्किल कार्य है, पता नहीं मैम ने क्यों मुझे ये दायित्व दिया है, लेकिन आपका स्नेह मैंने ग्रहण किया है। समीक्षक नहीं हूँ, लेकिन अपनी अल्प बुद्धि से जो भी जाना, जो भी पढ़ा, इन रचनाओं के बारे में वो आपके सम्मुख लिखता हूँ, रचना रख रहा हूँ। आप मुझे क्षमा करेंगे, अल्प बुद्धि से जो भी मुझे लिखा इस कविता में। तो जहाँ तक समीक्षा की बात है, एक शेर जैसा अपनी किताब का शीर्षक भी देख रहे हैं, बादलों के रथ पर। इस शीर्षक अपने आप ही में पूरी किताब का परिचय देने वाला है कि लेखिका इस भाव को प्रमुख रखती है, इस भाव को अपने मन में लेकर के चलती हैं। निश्चित रूप से वो प्रकृतिवादी है, प्रकृति की उपासक हैं। बादलों के रथ पर जिसने देख लिया, जो चढ़ गया, सवार हो गया, तो निश्चित रूप से उसे धरती के सारे दृश्य दिखेंगे, विहंगम दृश्य दिखेंगे। तो मैं समीक्षा आपके सम्मुख पढ़ता हूँ कि बादलों के रथ पर सवार साहित्य आकाश में ऊंची उड़ान भरने को तत्पर अनीता काला जी। जब हम अपने मनोभाव को कागज पर व्यक्त करने लग जाते हैं तथा अपने आसपास घटित होने वाली अच्छी बुरी बातों पर लिखित प्रतिक्रिया देने लग जाते हैं, तो फिर हमारा स्थान और हमारी पहचान बदलने लग जाती है, हमारा दायित्व भी बदल जाता है। और फिर समाज हमसे उम्मीद करता है कि हम यथासंभव समाज को प्रेरणा दें, जागरूक करें, जो कुछ घटित हो रहा है उसको सबके सम्मुख रखें, क्योंकि साहित्य को समाज का दर्पण भी कहा जाता है। कल्पनाओं के साथ साथ यथार्थ भी सबके सामने रखना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। ऐसे ही दायित्व को निभाते हुए आदरणीय अनीता काला जी जोहरा पब्लिकेशन पटियाला से प्रकाशित अपनी पुस्तक बादलों के रथ को लेकर के पाठकों के सम्मुख आ रही हैं। बादलों के रथ पर जो पुस्तक है, इसके शीर्षक से पता चलता है कि कविता कवियत्री प्रकृतिवादी हैं। मैंने जो इनकी रचनाओं में देखा, प्रतीकों और रूपकों का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है और प्रकृति की बहुत करीब है लेखिका। पुस्तक का जो आरंभ है, अपनी सांस्कृतिक परंपरा का निर्वाह करते हुए कवियत्री ने ज्ञानदायिनी माँ शारदे की वंदना से इस पुस्तक का आरंभ किया है, जिसमें वे माँ वीणा पाणी से मन को पवित्र करते हुए विकारों से मुक्त होने का आशीष प्रदान करने की कामना करती हैं। और तत्पश्चात रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणपति गजानन गणेश की वंदना से हम सबको रिद्धि सिद्धि आशीष मांगती, सबके लिए माता पिता की वंदना में वे पितरों का आशीष लेती हैं और तत्पश्चात अपना सृजन शुरू करती हैं। गुरु महिमा में वे सनातन परंपरा का निर्वाह करती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ को सर्वश्रेष्ठ माना भी गया है। वे लिखती हैं कि गुरु माँ की कृपा से मुझे ज्ञान मिल रहा है, कि गुरु आपकी कृपा से मुझे ज्ञान मिल रहा है, मेरी लेखनी को गुरुवर सम्मान मिल रहा है। और जब सब कुछ आपने गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया है तो निश्चित रूप से सफलता लाजमी हो जाती है। सबके कल्याण की कामना करती हैं, केवल अपनी ही नहीं, सबके लोग कल्याण की कामना करती हैं, जिससे उनके पवित्र मन का भी प्रमाण मिलता है।
प्रकृति की अद्भुत लीलाओं से कवयित्री का मन सदैव प्रफुल्लित रहता है और बसंत के आगमन पर झूमते हुए गाता है कि नव चेतना प्राणों में संचित नई खुशियां आ गई, कि नव चेतना प्राणों में संचित नई खुशियां आ गई, नव प्रभात के आगमन पर नई उमंगें छा गई, कि नव प्रभात के उमंग पर नई खुशियां छा गई। कवयित्री ने आंसुओं की महत्ता का भी बहुत सुंदर वर्णन किया है। साथ ही नारी को अपनी शक्ति और सामर्थ्य याद करने का वे आह्वान करती हैं तथा समाज की रीढ़ के रूप में नारी को अपना महत्व समझाकर हिम्मत के साथ निरंतर अग्रसर रहने का संदेश देती हैं। उस